हर रोज की तरह दिनेश लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने कहा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं। हम वहीं से खाना खा कर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे? दिनेश लाल जी सोचने लगे, आज तो रविवार भी नहीं है और ना ही किसी की शादी है। जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटी अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए थे कि बहू क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारे आ रही थी। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चों के संभालने से भी ज्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खाई जा सकती। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताजी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटी बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंथो, रोटी बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या, इन्हें सिर्फ आर्डर देना है। काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल दिनेश लाल के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा भी वहां किया जाता है जहां कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी ही गुस्सा उतर भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में तो 10 चीजें और मिल जाती थीं। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की ही रोटी खा लूंगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से पीला मिल गया था। वह अपने आवाज में बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने का, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर वह रसोई घर में अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे ही नाम पर है और खाते भी में लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा तो ही है। सब कुछ है, फिर भी एक कप चाय और 2 ताजी रोटी के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों को क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के बगैर और कुछ नहीं। निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। निर्मला के होते हुए उन्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, बगैर आर्थिक जवाबदारी के। उनकी और कोई जवाबदारी नहीं होती थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताया या बताया नहीं करते। वह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह निर्मला की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सकें। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार वह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती थी। घर बार बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं पता ही नहीं चला। दिनेश लाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफा पर फेंका
और दादाजी की तरफ दौड़कर गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल जी गुट गुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज्यादा शक्कर वाली, उसके साथ रोटियां ही खा लूंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने चले गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धुले हुए पड़े थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नजर सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधों में नई कुल्पे जैसे मुस्कुरा रही हों। तभी याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ ले गई। दिनेश लाल आसमान की तरफ देखकर बोले, निर्मला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाल की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवा बह रही है और आप यहाँ बालकनी में बैठे हो। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने दिनेश लाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल ही रहे थे। किसी ने झूठ मुंह से ही नहीं पूछा कि आप भी चलेंगे। दिनेश लाल जी हाल में कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए टीवी चालू कर लिए। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नजर पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब निर्मला जी से किया था, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड खरीद रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी के याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनका श्वास चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह जाकर बैठ गए। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगो क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपए दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी जरूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कह देती, हमें भगवान ने लेने वालों के लिए नहीं, देने वालों के लिए लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हो तो मुझे टोका मत करो। आंखों में आंसुओं के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए, रास्तों के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी
सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर धड़ से गिर गए। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चले उससे पहले ही दिनेश लाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी।